हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं मोहनथाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मोहनथाल बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस दीपावली में इसको बनाकर जरूर ट्राई करें। रियली आप बार बार बना कर खाएंगे। मार्केट में मिठाई मिलती है लेकिन मिलावटी, तो उससे आप बचें और घर पर बनाएं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हम इसे बनाने के लिए 2 कप बेसन लिया है। बेसन आपके पास जो भी हो घर पर, मोटा या पतला कोई भी यूज कर सकते हैं। यदि मोटा है तो मोटा बेसन ले लें, तो थोड़ा सा उससे दानेदार बनेगा हमारा मोहनथाल। और ये शुद्ध देसी घी लिया है 1 कप। इसको हम मेल्ट कर लेते हैं, पिघला लेंगे, तो इससे हमको क्वांटिटी का पता चलेगा। बेसन को बड़े बर्तन में ले लिया है, उसे अच्छे से फैला लेते हैं। और इसमें ये जो घी को मेल्ट किया है, तो हमको इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून ही घी ऐड करना है, इससे ज्यादा नहीं। घर की जो नॉर्मल स्पून रहती है उससे आप 3 टेबल स्पून घी ऐड कर दें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। मोहनथाल बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं है। बेसन से बन जाती है ये मोहनथाल। और इसमें अब ये नॉर्मल दूध लिया है, कच्चा दूध लिया है, इसको हम ऐड करेंगे वही क्वांटिटी सेम। 1 टेबल स्पून घी तो 1 टेबल स्पून दूध। नॉर्मल जो घर की स्पून है उससे आप 3 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि इसके अच्छे से रवे बनकर तैयार हो जाएंगे। और हाथों से इसे हथेली से ऐसे थोड़ा हल्के हाथ से इसको घिसते जाएंगे ताकि रवा तैयार हो जाए। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से। और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करने के लिए इसको हम मिक्सर के जार में इसको डाल देते हैं। हमें जार से थोड़ा इसको हल्का सा, बस 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा बस हल्का हल्का घुमाना है ताकि ये मिक्स हो जाए। बहुत ज्यादा इसको पाउडर के फॉर्म में नहीं कि बहुत ज्यादा इसका पाउडर बना रहे हैं, वैसा नहीं करना है। और इसे थोड़ा जालीदार जो छन्नी रहती है जिससे आटा छानते हैं, उससे थोड़ी मोटे वाले छन्नी से इसको छान लेते हैं ताकि इसका ये पाउडर निकल जाए। और हाथों से ये जो बचा हुआ है इसे ऐसे घिसते हैं तो इसके रवे पूरे निकल जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने टोटल 1 कप घी का यूज किया है। घी को मेल्ट करके यूज करेंगे। आधा कप इसमें डाल दिया है, आधा कप हमने बचा कर रख लिया है, उसे बाद में ऐड करेंगे बचे घी को। और ये जो बेसन है इसको ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हैं तो भूनने में आसानी होती है, और बाद में घी ऐड करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं बनता। स्टार्टिंग में कर देते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाती है भूनने में। इसको हम रेगुलर चलाते जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आप देखेंगे इसका टेक्सचर भी बदलता जाता है। ये थोड़ा सा देखिए, ये अपने आप घी छोड़ने लगता है धीरे धीरे करके। इसको भूनना है तो हमको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही इसको भूने, नहीं तो यदि तेज पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा बेसन। इसमें मेन यही है कि बेसन को भूनना ही मेन होता है। यदि हमारा बेसन अच्छा भुनेगा तो उतना ही टेस्टी मोहनथाल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको जलाना है। इसको भूनने में मुझे लगभग 30 से 35 मिनट लगा। बेसन अच्छे से भुन जाता है तो इससे अच्छी खुशबू आने लगती है। जब तक हम चाशनी बना लेते हैं एक साइड। चाशनी बनाने के लिए आधा कप यहाँ मैंने चीनी लिया है, तो आधा कप से थोड़ा सा कम पानी लेंगे। यदि आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर जैसे 2 कप बेसन लिया है तो 1 कप चीनी का यूज करें, और उससे थोड़ा कम पानी, जैसे कि 3/4 भाग हम पानी ऐड कर देंगे। तो दोनों आपको यहाँ पर मेजरमेंट बता दिया मैंने। और इसको 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे। 5 से 6 मिनट में ये चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, बस इसमें इसको बनाने के लिए एक तार की चाशनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। और इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून। इलायची पाउडर ऐड करने से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। और यदि आप इसमें कलर देना चाहते हैं तो
केसर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फूड कलर हो तो वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट कलर के भी बना सकते हैं, अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। थोड़ा सा इसमें रेड कलर ऐड कर दिया है मैंने। ये चाशनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम बीच बीच में चलाते जा रहे थे, ऐसा नहीं कि चाशनी में बनाने में ध्यान दे रहे थे। स्टार्टिंग में हमने जो बचाया था आधा कप ये घी देख रहे हैं ना, ये इस घी को हमने इस बेसन में जो भुन रहा था उसमें ऐड कर दिया है। एक्चुअली फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि वो वाला पोर्शन जो इसमें मैंने घी मिलाया था तो वो मुझसे वो क्लिप डिलीट हो गई है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। कभी कभी आप देखेंगे कि इसकी जो है ना ये थिकनेस, कभी ये ढीला भी दिखता है, कुछ लोगों का हो जाता है, तो वो बेसन की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और या कभी कभी हेर फेर हो जाता है हमारी क्वांटिटी में। तो इसमें मैंने आधा कप फुल क्रीम दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने से अच्छा बढ़िया टेस्ट आता है। यदि आपके पास मलाई हो तो आधा कप मलाई ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा सा मावा जिसे खोवा के नाम से भी जानते हैं, खोवा खोया, उसे ऐड कर सकते हैं। एक बार में ही आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा रुक रुक कर। दूध ऐड करने से ये पतला नहीं होगा, अपने ही आप ये थिक होते जाता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। इसका टेक्सचर थोड़ा थिक हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस दीपावली में इसको जरूर ट्राई करें। ये देखिए जितना भी हमने दूध डाला था ना पूरा इसने एब्जॉर्व कर लिया है। ये चाशनी भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी, तो इसको हम ये बनी हुई चाशनी को इस बेसन में ऐड कर देते हैं, जो भुना हुआ बेसन। गैस का फ्लेम हमने स्लो पे रखा है और इस चाशनी को इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई पे करके इसको पका सकते हैं। यदि ऐसा लग रहा है कि ये हाई पे कर रहे हैं, तो यदि ये लग रहा है कि नीचे से जल रहा है तो गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये पूरे चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। 2 से 3 मिनट में इसको पकाते हैं तो ये जब अच्छा थिक हो जाता है तो स्पून में ये चिपकता नहीं है ये बैटर हमारा। फ्रेंड्स जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। जिस बर्तन में आपको, थाली या बर्तन जिसमें भी आपको शेप देना है, उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। घी लगाने से इसमें आसानी से निकल जाता है हमारा मोहनथाल बाद में। ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है मोहनथाल। ये स्पून में चिपक भी नहीं रहा है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसे बर्तन में शेप देना है, जिस भी बर्तन में, इसको ट्रांसफर कर देंगे। खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है फ्रेंड्स, रियली आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। फ्रेंड्स यदि आपने मेरे वीडियोस को देखने के लिए यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, देर किस बात की। और इसे प्रेस कर देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हाथ से छूने पर तो ये बहुत ही अभी गर्म है, तो आप स्पून की हेल्प से इसको इक्वल शेप दे सकते हैं। इस तरीके से इसको हम सेट करने के लिए रख देते हैं। और यदि आप इसको ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ मैंने पिस्ता डाला है, पिस्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है। ऐसे डालने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है देखने में। अब इस पिस्ते जो डाले हैं हमने इसमें, तो उसको स्पून से प्रेस कर देते हैं ताकि अंदर ये अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारा मोहनथाल बनकर रेडी हो चुका है, तो इसको हम जमने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, तो अच्छे से सेट हो जाता है। इसे देखिए मैंने 2 से 3 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है, तो ये बढ़िया से सेट हो चुका है। अब इसको हम पीसेस में कट कर सकते हैं, जिस भी आप साइज में इसको काटना चाहते हैं। ये देखिए इसको पीस में काट लिया है और ये हमारा डिलीशियस, बढ़िया, मज़ेदार मोहनथाल बनकर तैयार है। इसको देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना।
तो जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलती हूँ आपके साथ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।